हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिनोलेक्स का जो स्प्लिट होने वाला है वो भी सीख लेंगे और उसके साथ साथ स्टॉक स्प्लिट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम सीख लेंगे। दोस्तों, साथ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी लाए हैं, जैसे एप्पल है, टेस्ला है, बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट साहब की जो कंपनी है। तो इन सब का कैसे स्टॉक स्प्लिट को लेकर एक्सपीरियंस है, वो सब चीजें भी हम दोस्तों इस वीडियो में हम सीख लेंगे। फिनोलेक्स की बात हो रही है तो इसका जो शेयर स्प्लिट जो होने वाला है, इसमें क्या होगा, जो इसकी जो फेस वैल्यू है वो अभी 10 है। अगर आप अभी देखेंगे तो वो 2 हो जाएगी। मतलब जो स्टॉक्स जो स्प्लिट होगा वो 5:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। अब देखिए, 15 अप्रैल जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो एक्स डिविडेंड डेट है। और ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, करंट प्राइस है 700 रुपए का, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो 700 रुपए को हम एक एग्जाम्पल देंगे। तो ये 700 रुपए तो हो गया, लेकिन क्या होगा स्प्लिट के बाद वो समझ लेते हैं। तो देखिए, यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि स्टॉक का प्राइस है 700 रुपए और समझ लीजिए आपके पास 100 शेयर है। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है। तो आपकी जो कुल इन्वेस्टमेंट हुई है, यू हैव इन्वेस्टेड 70,000 रुपीज, इतना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब स्प्लिट के बाद क्या हो जाएगा, देखिए, जो शेयर है, चूंकि ये 1:5 का रेशियो है, देखिए ये फेस वैल्यू 10 से 2 हो गई है, तो आपके पास जितने भी शेयर है वो 5 गुना बढ़ जाएंगे, मतलब 100 × 5 हो जाएगा। लेकिन जो शेयर का प्राइस भी जो है वो भी 5 गुना कम हो जाएगा, मतलब 700 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, फाइनल 500 शेयर हो जाएंगे 100 × 5, और जो प्राइस है 700 रुपए से 140 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 500 × 140, तो भी आपको 70,000 जो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वही मिलेगा। तो यहां पर मार्केट कैप कंपनी की चेंज नहीं हो रही है, इसको समझना है। ये हमारी पहली लर्निंग है। दूसरी लर्निंग ये है कि जो स्टॉक है वो आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन शेयर का प्राइस भी आपका घट जाएगा। तो जनरली कंपनियां ऐसा क्यों करती है, ये मेनली करती है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। दोस्तों समझ लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों समझ लीजिए कोई कंपनी है, उसका स्टॉक का प्राइस है 4,000 रुपए का। तो क्या आप उतना कंफर्टेबल रहेंगे 4,000 या 5,000 रुपए की कंपनी का स्टॉक लेने में? शायद नहीं। लेकिन किसी कंपनी का स्टॉक का भाव समझ लीजिए 200 रुपए है या 300 रुपए है, तो क्या लगेगा आपको कि नहीं, थोड़ा सा यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। तो यही होता है लिक्विडिटी का। बाकी फंडामेंटल कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यह भी आपको लर्निंग रखनी है। तो अब यहां पर और ज्यादा कुछ चीजें समझ लेते हैं। ज्यादा शेयर हो गए और शेयर का प्राइस कम हो गया है, तो कंपनी क्या करती है, अपने जो स्टॉक है उसके प्राइस को कम कर देती है। तो यहां पर फिनोलेक्स में जो भी एक्स डिविडेंड डेट है 15 तारीख, तो समझ लीजिए 14 तारीख या उससे पहले जो भी जिस दिन भी मार्केट खुली रहेगी, तो 700 रुपए में स्टॉक बंद हुआ, तो समझ लीजिए 140 रुपीज के आसपास वो खुलेगा नेक्स्ट दिन में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ये हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए, एप्पल की बात करते हैं। ये अगस्त महीने की बात है 2020 में। एप्पल का जो स्टॉक प्राइस था $500 के आसपास था। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी रैली हुई थी टेक स्टॉक में पिछले साल 2020 में, तो ये $500 के आसपास था। तो 4:1 का रेशियो जो था, वहां पर एप्पल जो है वो स्प्लिट होता है। तो नेक्स्ट दिन आप क्या देखेंगे कि एप्पल का जो प्राइस है वो $125 हो गया है, मतलब हमने वही 4 के साथ डिवाइड कर दिया। सेम चीज टेस्ला, एलोन मस्क साहब की कंपनी है। बहुत ज्यादा एलोन मस्क साहब न्यूज में रहते हैं, स्पेसएक्स के लिए रहते हैं, मार्स में जाने का उनके प्लान है उसके लिए रहते हैं। तो टेस्ला का भी अगर आप देखें तो 2020 में स्टॉक का प्राइस था $2,200 के आसपास, डॉलर के आसपास, इनफैक्ट $2,200 के आसपास स्टॉक प्राइस था, जो कि $440 के आसपास हो गया, मतलब डिवाइड बाई 5 हो गया। लेकिन फिर से आपको बता दें, कंपनी का फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, वही का वही है। दोस्तों अब देखिए, ये लास्ट पॉइंट को ध्यान से देखिए। दोस्तों समटाइम्स मार्केट वैल्यू इंक्रीजेस टू मच
तो लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है। मतलब अब अगर समझ लीजिए टेस्ला $2000 का स्टॉक है, मतलब भारतीय रुपया में अगर आप देखें तो 1.5 लाख रुपए का एक स्टॉक हो जा रहा है, इतने दो, तो आप समझ सकते हैं खरीदना थोड़ा रिटेल निवेशकों के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स्प्लिट हो जाता है तो खरीदना भी थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जैसे वॉरेन बफेट साहब की कंपनी, जिसने अभी तक भी कोई स्प्लिट नहीं किया हुआ है, तो वैसा भी कुछ एग्जांपल सीख लेते हैं। लेजेंडरी इन्वेस्टर्स में वॉरेन बफेट साहब, मिस्टर चार्ली मुंगर साहब, उनका नाम आता है। उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे। उसका अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे, अभी की तारीख में अगर आप देखेंगे, ये अप्रैल की बात कर रहा हूं, $3,96,000 का प्राइस है दोस्तों। भारतीय बाजार में अभी भी कोई रुपए में भी कोई स्टॉक अभी तक 1 लाख रुपए के आसपास नहीं आया है। एमआरएफ थोड़ा उसके आसपास रहता है, लेकिन ये $3,96,000 है। मतलब रुपयों में अगर आप देखें तो 3 करोड़ रुपए का एक स्टॉक है। तो दोस्तों 3 करोड़ रुपए क्या एक आम निवेशक उसके पास होगा? तो ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों। तो इसीलिए वॉरेन बफेट साहब ने अपनी कंपनी को कभी भी स्प्लिट नहीं किया है। उनकी अपनी फिलॉसफी है, उनका उन्होंने कभी भी बोनस और या फिर जो डिविडेंड भी है वो बर्कशायर हैथवे है उन्होंने नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो सकता है जहां पर स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है, और चूंकि स्प्लिट नहीं हुआ है तो इसीलिए निवेशक भी बहुत सारे यहां पर खरीद नहीं पा रहे हैं। वैसे ही हम लोग का जो जो एक तरीके से एक कंप्लेंट रहता है कि एमआरएफ का स्टॉक प्राइस 80-90 हजार रुपए के आसपास है, तो ये स्प्लिट हो जाए, तो स्प्लिट मैनेजमेंट को नहीं लगता कि स्प्लिट करने से कोई वैल्यू है। तो सब मैनेजमेंट के ऊपर है, मैनेजमेंट को लिक्विडिटी नहीं चाहिए तो स्टॉक स्प्लिट नहीं करते हैं। और एट द एंड मार्केट कैप सेम ही है, फंडामेंटल सेम ही है। तो यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो फायदा हो रहा है वो क्या हो रहा है, लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी, नया कुछ सीख के गए होंगे। स्टॉक स्प्लिट के कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी छोटा मोटा आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, आपके हम सवालों का जवाब देंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।